हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनीत कुमार। वेलकम टू माय ट्यूब चैनल रेनेसा स्टडी पॉइंट। रेनेसा स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क्स एंड देयर डेडिकेशन। कुछ वर्क्स होंगे और वो वर्क्स किसको डेडिकेट किए गए हैं, इन पॉइंट्स को आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क्स एंड देयर डेडिकेशन। ओके, तो क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे शेक्सपियर्स के जो सोनेट्स जो थे, शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे, जो उन्होंने टोटल लगभग 154 सोनेट्स लिखे थे। ये किसी न किसी को एड्रेस थे। तो ये क्या था कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 126, एक से लगाकर 126 जो सोनेट थे शेक्सपियर के, वो क्या थे, डेडिकेटेड टू मिस्टर WH या आल ऑफ सदम्पटन। ठीक है, आल ऑफ सदम्पटन को डेडिकेटेड थे। अब WH का मीन्स जो हो सकता है हेनरी वर्सले हो सकता है, या विलियम हरवर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से शेक्सपियर के 1 से 126 सोनेट्स जो थे वो किसको एड्रेस थे, आल ऑफ सदम्पटन या हेनरी वर्सले या फिर विलियम हरवर्ट। ओके, उसके बाद क्या होता है कि शेक्सपियर के जो 127 से 152 तक जो सोनेट जो एड्रेस थे, वो डार्क लेडी को, एक इनकी जो विलव्ड थी डार्क लेडी, जिसका नाम मेरी फिटन था, इसको एड्रेस थे। उसके बाद क्या है, शेक्सपियर के जो 2 सोनेट्स जो थे, लास्ट में जो 2 सोनेट्स आते हैं 153 से 154 तक, ये डेडिकेटेड टू लिटिल लव गॉड मीन्स कपिड को एड्रेस थे। मतलब गॉड के लिए ये लिटिल लव गॉड, ये गॉड के लिए ये एक्सप्रेस थे, डेडिकेटेड थे, एड्रेस थे। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं तो ये 154 सोनेट्स जो थे विलियम शेक्सपियर के, ये 1609 में पब्लिश्ड हुए थे। कब हुए थे? पब्लिश्ड हुए थे 1609 में पब्लिश्ड हुए थे। थॉमस इसको पब्लिश्ड कराया था, थॉमस थॉर्प ने इनको पब्लिश्ड कराया था। और इनके जो सोनेट्स जो थे, इनका एक जो शेक्सपियरियन स्टेंजा के नाम से जानते होंगे कि इनके सोनेट में जो जितने भी सोनेट्स थे, उसमें क्या था, इनकी जो एक कह सकते हैं, इनके 2 भागों में, इनके जो सोनेट्स जो थे वो 2 भागों में डिवाइड किए थे इन्होंने। देखिए, ऑक्टेव एंड प्लस सेस्टेट, इस तरह से 2 भागों में इनके सोनेट्स जो थे वो डिवाइड थे। ऑक्टेव का मीन्स होता है 8 लाइन्स, क्या होता है 8 लाइन्स, और सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स। तो फर्स्ट 8 लाइन्स एंड लास्ट 6 लाइन। तो क्या होता है कि उसके बाद ऑक्टेव एंड सेस्टेट के बाद क्या होता है कि विलियम शेक्सपियर ने अपने जो सोनेट्स में जो राइमिंग स्कीम का जो यूज़ किया था, वो क्या थी, AB CD EF एंड लास्ट में GG। ठीक है, तो ये 4 लाइन, ये 4, ये 4। ठीक है, तो 4 लाइन स्टेंजा जो था, 4 लाइन स्टेंजा इन्होंने यूज़ किया है। तो ठीक है, 4 लाइन के जो स्टेंजा हैं, तो इनके जो थे यहाँ पर जो 4 लाइन, ये ऑक्टेव, मतलब 8 लाइन्स हो जाती हैं, ये ऑक्टेव हो जाता है और बाद में ये सेस्टेट हो जाता है। तो लास्ट में इनके जो सोनेट्स में थे एक कपलेट, इन्होंने क्या किया, कपलेट का यूज़ किया। किसका? कपलेट। ओके, नेक्स्ट, शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस। देखिए, विलियम शेक्सपियर का जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी जो कुछ पोइम्स भी थी, क्या थी, ये पोइम्स हैं, फेमस पोइम्स हैं। इन पोइम्स में क्या आता है कि वीनस एंड एडोनिस, और दूसरी है द रेप ऑफ लुक्रेसी। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं तो क्या होता है कि वीनस एंड एडोनिस रही हो या फिर हमारा रेप ऑफ द लुक्रेसी, ये दोनों की दोनों पोइम्स जो थी ये डेडिकेटेड पोइम टू हेनरी वर्सले। जिस तरह से इनके सोनेट्स जो डेडिकेटेड थे जिसको, उन्हीं को ही ये इनके जो फ्रेंड थे हेनरी वर्सले, आल ऑफ सदम्पटन या कह सकते हैं, उनको ही एड्रेस हैं ये। जिस तरीके से 1 से 1 to 126 जो सोनेट्स जिनको एड्रेस किए थे, उन्हीं को ये इन्होंने अपनी जो पोइम है वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रेसी, इनको भी उन्हीं को एड्रेस किया, डेडिकेटेड टू हेनरी वर्सले या आल ऑफ
सदम्पटन। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं कि ये जो हमारा जो वीनस एंड एडोनिस है ये 1593 में ये लिखा गया था। और ये इसका जो प्लॉट्स है, ठीक है, इसका जो प्लॉट है वो ओविड का एक वर्क है। क्या है? ओविड्स मेटामॉर्फोस से है। ठीक है, और ये जो है 6 लाइन स्टेंजा में, इसकी बात करते हैं वीनस एंड एडोनिस की, तो ये 6 लाइन्स स्टेंजा में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं शेक्सपियर्स द रेप ऑफ लुक्रेसी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो ये भी एक कैसे एक नैरेटिव पोइम है। नैरेटिव का मतलब समझते ही होंगे, नैरेटिव पोइम है। और यहाँ पर जो डेडिकेट तो समझ ही रहे हैं कि डेडिकेट किसको है, हेनरी बर्सले या ऑलफ सदम्पटन को है। ठीक है, इसका जो प्लॉट जो है, इसका ये जो पोइम आई है, इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से, ओविड का ही एक वर्क है, ओविड्स का एक वर्क है जिसका नाम फैस्टी, यहाँ से इसकी ओरिजिन है। ठीक है, और ये इसका एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, ये 7 लाइन, किसमें 7 लाइन्स स्टेंजा, जो इसका स्टेंजा है कितना 7 लाइन स्टेंजा है, जो राइम रॉयल क्या कहा जाता है, राइम रॉयल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करते हैं जॉन मिल्टन का लेसिडास। जो लेसिडास है, ठीक है, जो लेसिडास है मिल्टन का एक बहुत ही फेमस वर्क है, जो क्या है, एक पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको, नंबर 1 ये तो क्या है, एक पेस्टोरल एलिजी है। कैसी है? पेस्टोरल एलिजी है, एक पेस्टोरल एलिजी है लेसिडास। जो नंबर 2 क्या हुआ, ये 1637 में लिखी गई थी। और ये डेडिकेट किसको है, ये डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग, हिज बेस्ट फ्रेंड। जॉन मिल्टन का एक बहुत ही परम मित्र था जिसका नाम एडवर्ड किंग, जिसकी मौत हो जाती है, उसके दुख में, उनकी मेमोरी में, द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग में ये लेसिडास लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट के जॉन मिल्टन्स मेथड आई सा माई लेट स्पाउस्ड सैन। ये पोइम जो है, ये पोइम क्या, ये एक सोनेट है। क्या है? एक ये सोनेट है, ध्यान रखना है आपको, क्या है, एक सोनेट है, 23 नंबर, कितना 23rd सोनेट है इनका। ठीक है, तो ये जो है डेडिकेटेड किसको है, ये डेडिकेटेड टू हिज वाइफ। इनकी जो वाइफ होती हैं जिनका नाम कैथरीन वुडकॉक। जिस तरीके से जानते होंगे कि वुडकॉक जो थी इनकी कैसी सेकेंड वाइफ थी, कैसी मतलब कौन सी सेकेंड वाइफ थी। अब नेक्स्ट में जो है हमारा इसमें क्या है, टेनिसन को डिस्कस करेंगे। टेनिसन की जो इन मेमोरियम है, नंबर 1 क्या है, यहाँ पर 2 वर्क्स हैं टेनिसन के इन मेमोरियम और एक ब्रेक। ठीक है, दोनों की दोनों एलजी हैं। क्या है? दोनों की दोनों एलजी हैं। जो डेडिकेट किसको हैं, ये डेडिकेट किसको हैं, आर्थर हेनरी हालम को, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों की दोनों किसको एड्रेस हैं, आर्थर हेनरी हालम, जो इनका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था, जिसकी डेथ 1833 में हो गई थी। उनके मेमोरी में ये वर्क किए गए, किसके द्वारा, टेनिसन के द्वारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसे बात हम मेमोरियम की कहते हैं, इन मेमोरियम। तो ये जो इन मेमोरियम जो है ये सबसे पहले बात की जाती है तो ये एक कैसी, एक पर्सनल एलजी है। कैसी है? पर्सनल एलजी है। इस चीज़ को ध्यान रखना, नोटेबल पॉइंट्स हैं। ठीक है, नंबर टू में अगर हम बात करें तो ये जो था ये लिखा गया था, रिटन, जिसकी अगर हम बात करेंगे ये कंप्लीट जो हुआ था ये 1849 में, 1849 में। और उसके बाद जो कंप्लीट होने के बाद ये पब्लिश्ड हुआ था ये 1850 में। कब हुआ था? 1850 में ये पब्लिश्ड हुआ था। ओके,
और उसके बाद इसका जो टाइटल आता है किसका, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लेना है। इन मेमोरियम का जो टाइटल आया है, वो जो टाइटल है इसका, द वे ऑफ द सोल, द वे ऑफ द सोल, ठीक है, इसका ये टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि ये जो पोइम जो थी इन मेमोरियम है, जो एक पेस्टोरल एलिजी है, ये 4 लाइन स्टेंजा में है। किस में है, ये लिखी गई थी 4 लाइन्स स्टेंजा में, 4 लाइन स्टेंजा इच, ठीक है। एक और पॉइंट हम बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इस पोइम में प्रोलॉग टेनिसन ने प्रोलॉग एंड एपिलॉग दोनों ही इसमें इंक्लूड किया है। लास्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पोइम की जो शुरुआत होती है, ठीक है, एक बात कर सकते हैं, एक फर्नल से होती है, ठीक है। फर्नल मीन्स जानते हो, एक शव यात्रा से होती है, और इसका जो इंड होता है, इंड समझते हो, इस पोइम का जो अंत है वो एपिथैलेमियन, एपिथैलेमियन, ठीक है। इसका इंड एपिथैलेमियन से होती है, और इसका जो प्रारंभ है एक फनलिक शव यात्रा से होता है, ठीक है। अब बात होता है टेनिसन्स ब्रेक। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक जो था टेनिसन का, ये भी एक क्या है, एक लिरिक है। पहली बात तो हम ये ध्यान रखें क्या है, लिरिक है, और उसके साथ साथ क्या है, एक एलिजी है, जो डेडिकेटेड बता चुका हूँ किसको, आर्थर हेनरी आलम को। ये उसी समय में, उसी पीरियड में ब्रेक लिखी गई थी, बट ये पब्लिश्ड, इसका जो पब्लिकेशन डेट है, पब्लिश्ड जो हुई थी वो 1842 में हुई थी। कब, 1842 में पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। तो इससे कुछ रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, ये मुख्य पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, टेनिसन एक इसकी अगर हम बात करते हैं, पोइट्री की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर अपने जो ग्रीफ है, अपने जो लेमेंट्स हैं, उनको एक्सप्रेस करता है। कहाँ पे, एक समुद्र के किनारे खड़े हुए उसकी लहरों के आधार पर ये शो करता है, एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट है मैथ्यू अर्नोल्ड्स थेसिस। यहाँ पर 2 वर्क हैं, 2 वर्क्स यहाँ पर शो किए हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड्स का एक थेसिस है और एक मेमोरियल वर्सेस है, ठीक है। मेमोरियल वर्सेस एंड थेसिस 2 वर्क हैं। जो थेसिस है ये डेडिकेट किसको है, ये डेडिकेट है A.H. क्लो को, ये डेडिकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये जो थेसिस जो थी वो 1866 में आती है, ठीक है, डेडिकेटेड टू A.H. क्लो को है। और ये भी एक कैसी है, एक पेस्टोरल एलिजी है। कैसी है, एक पेस्टोरल एलिजी है, ओके। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पेस्टोरल एलिजी है, जो उस समय लिखी, लगभग इनकी डेथ के समय ही लिखी गई थी, जब 1865 में। कब लिखी गई थी ये, 1860। लिखने की बात अगर हम बात करते हैं तो ये 1865 में लिखी गई थी, और 66 में ये पब्लिश्ड हो गई थी, और एक पेस्टोरल एलिजी है। और इसका जो टाइटल आता है, ठीक है, टाइटल ध्यान रखना है, ये थियोक्रेटस जो है, किससे, थियोक्रेटस का एक वर्क है, फेथफुल शेफर्ड। इसका नाम क्या है, फेथफुल शेफर्ड, ठीक है। यहाँ से ये टाइटल लिया गया था, कौन से का, थेसिस। उसके बाद मैथ्यू अर्नोल्ड है, इनका जो मेमोरियल वर्सेस, क्या है, मेमोरियल वर्सेस, ये वर्क भी ये आया है मैथ्यू अर्नोल्ड का 1850 में आया। कब आया है, 1850 में आया है। जो क्या है, एक एलिजी है, क्या है, एक एलिजी है, जो डेडिकेटेड किसको है, वर्ड्सवर्थ को। किसको डेडिकेटेड है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये ध्यान रखना है इसको,
किसको है डेडिकेटेड? टू वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट है ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखने की वाली बात ये है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हम शो करता हूँ कि यहाँ पर अर्नोल्ड जो होता है इस पोइम में, किसमें, मेमोरियल वर्सेस में कंपेयर्स करते हैं वर्ड्सवर्थ की, और इसके साथ साथ टू पोइट्स है, ग्रेट पोइट्स, उनका भी यहाँ पर डिस्कस होता है। यहाँ पर उनके साथ वर्ड्सवर्थ की कंपेयर को दिखाया गया है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 हम बात करते हैं तो वो पोइट्स से थे, वायरन थे, ठीक है, और दूसरे पोइट जो थे वो उनका नाम था गोथे। इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि अर्नोल्ड की जो मेमोरियल वर्सेस है इसमें डेडिकेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ को है ही, 1850 में आई थी, लेकिन इसके साथ साथ टू पोइट्स और हैं जिनको डिस्कस किया गया है इस पोइम में। ओके, नेक्स्ट है पीवी शैली। देखिए पीवी शैली का एडोनिस, जो पीवी शैली का सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, पीवी शैली का जो एडोनिस है, ठीक है, ये एड्रेस किसको है? जॉन कीट्स को। ये जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा गया था। क्या है? एडोनिस जो है वो किस पर लिखा गया था? जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा गया था। और ये एक 1821 में, ये कब आता है? 1821 में आता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। एडोनिस कब आता है? 1821, ठीक है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कि पेस्टोरल एलिजी है, कैसी है? इन चीज़ को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को। पेस्टोरल एलिजी, ठीक है, कैसी है? पेस्टोरल एलिजी है, हैं? और ये जो इसका जो लिखा गया था, ये सेकंड पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इसका जो स्टेंजा था, कैसा? ये 9 लाइन, कितना? 9 लाइन्स स्टेंजा में लिखी गई है। अब जब 9 लाइन स्टेंजा में लिखी गई तो जान सकते हैं कि इसमें किस स्टेंजा का? तो स्पेंसेरियन कह सकते हैं। क्या? स्पेंसेरियन, हैं? स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज़ किया गया है। ओके, अब बात करते हैं जॉन कीट्स। अब जॉन कीट्स ने भी लिखा है कि एलिजी लिखी है। क्या लिखी है? एलिजी है, जो किसके? जो इनका एंडीमन है। क्या है? एंडीमन। अब बात करते हैं कि जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स का एंडीमन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडीमन डेडिकेटेड किसको है? तो डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। ये थॉमस चैटरटन को एड्रेस है, डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये इसकी बात करते हैं तो ये एंडीमन जो होता है वो आता है 1818 में ये वर्क जो है जॉन कीट्स का आता है। और ये वर्क जो था एंडीमन, ये हेरोइक, किसमें? हेरोइक कपलेट में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हेरोइक कपलेट में लिखा गया है, मीन्स आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, हेरोइक कपलेट्स में लिखा गया है। और इस जो ये वर्क है एंडीमन, इसकी जो बिगिनिंग होती है, ठीक है, बिगिंस, ठीक है, या कह सकते हैं कि बिगिनिंग जो बिगिंस विद जो है, बिगिनिंग जो होती है इसकी कहाँ से होती है? बहुत ही फेमस लाइन है, उस लाइन को अ थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर, ये बहुत ही फेमस लाइन है, जिस लाइन से इस इनका वर्क जो एंडीमन है इसकी शुरुआत होती है। और इसके लगभग कितने 4 पार्ट्स हैं। इस पोएम में कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो एंडीमन है कितनी 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स हैं, इसके कितने 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड। टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड। तो सबसे पहले द वेस्टलैंड जो है हम बात करते हैं कि द वेस्टलैंड जो है वो डेडिकेटेड किसको है? इज़रा पाउंड को है। ये इज़रा पाउंड को क्या है? डेडिकेटेड है। ओके,
अब ये क्या है, इसको अगर हम बात करते हैं तो इजरा पॉन्ड का जो बेस्ट लैंड है तो एक एन एपिक पोइम है। क्या है? एपिक पोइम है जो 19 इसकी बात करते हैं तो 1922 में ये आया था। ठीक है, कब? 1922 में आया था द वेस्टलैंड। बहुत ही फेमस वर्क है टी.एस. एलियट का, एक एपिक पोइम है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो बात कही गई तो ये पब्लिश हुए थे, ये अगर पब्लिकेशन इसका था तो यूके में ये 2 जगह एक ही साथ में पब्लिश हुआ था। तो यूके में जब ये पब्लिश हुई थी तो इसमें जो वहाँ का एक पत्रिका थी द क्राइटेरियन, क्या? द क्राइटेरियन में पब्लिश हुई थी। और उसी समय यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में ये पब्लिश हुई थी द डायल। किसमें? द डायल में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसका जिस तरह से जानते होंगे ये 5 सेक्शन में डिवाइड है। 5, इसमें कितने हैं? 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन है इस पोइम में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 5 सेक्शन जैसे मैं बता सकता हूँ, द वरियल ऑफ द डेड एक हो गया, द वरियल ऑफ द डेड है, गेम ऑफ चेस है, द फायर सरमन है, डेथ बाय वाटर है, व्हाट द थंडर सेड। ये 5 सेक्शन है द वेस्टलैंड की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन, फेमस वर्क है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेडिकेशन की। तो डेडिकेट किसको है? डेडिकेटेड टू एडवर्ड थॉमस। किसको है? एडवर्ड थॉमस को ये डेडिकेट है। किसको है? एडवर्ड थॉमस को। ठीक है, तो ये क्या है? एक लिरिक है। ये क्या है? एक लिरिक है। और ये लगभग 1960 में आया था। 16 में आया था। ये क्या है? एक लिरिक है। ओके, अब इसकी एक बात करते हैं कि ये जो लिरिक है ये कहाँ से? ये इनका जो एक कलेक्शन है, ठीक है, जिस कलेक्शन में जिसका नाम है माउंटेन इंटरवल, बहुत ही फेमस कलेक्शन है इंटरवल है, माउंटेन इंटरवल। क्या नाम है? माउंटेन इंटरवल। ठीक है, इस कलेक्शन में ये आई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, इसमें आई थी। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो थीम होती है, हमारा जो राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये क्या करता है इसमें, इसकी थीम है मेकिंग अ चॉइस। मतलब एक कन्फ्यूज़न होता है, उसको चॉइस करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसकी थीम कह सकते हैं मेकिंग अ चॉइस। मेकिंग अ चॉइस, ठीक है, ये इसकी थीम हो सकती है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड, विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड। वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड जिस तरीके से समझते होंगे, डेडिकेटेड किसको है? एस.टी. कॉलरिज को है, सैमुअल टेलर कॉलरिज को। ठीक है, तो ये जो वर्क है विलियम वर्ड्स का द प्रेल्यूड, है ना, ये जो प्रेल्यूड है ये आया था 1855 में, ये पब्लिश्ड हुआ था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, पब्लिकेशन डेट इसकी देख लेते हैं। पब्लिश्ड कब? 1850 में। किसके द्वारा होता? बाय हिज वाइफ, इनकी वाइफ ने इस प्रेल्यूड को आफ्टर हिज डेथ, मतलब इनकी डेथ हो गई 1850 में, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। उसके बाद इनकी वाइफ जो होती हैं मैरी हचिंसन, उनके द्वारा ये वर्क जो है इनका द प्रेल्यूड पब्लिश कराया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम द प्रेल्यूड को अगर हम बात करते हैं, क्या और पॉइंट आ जाता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, इसको हम कैसे कह सकते हैं? ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ठीक, इस नाम से भी जाना जाता है।
तो इसको उसके अलावा ये क्या कह सकते हैं, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, तो ये किसके लिए है, डेडिकेटेड टू एस टी कॉलरेज के लिए है। तो इसको जो शुरुआत में कहा जाता था, तो शुरुआत में इसको पोइम टू कॉलरेज, पोइम टू कॉलरेज, कॉलरेज के नाम से ही इस द प्रेल्यूड को जाना जाता था। ठीक है, उसके अलावा इसकी हम बात करते हैं तो ये जो है इसका जो लेखन है, जो इसका जो लिखा गया था, ये मिल्टोनिक, किसमें, मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स, मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स में ये लिखा गया है। कौन सा, द प्रेल्यूड, इसको ध्यान रखना है। और एक कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ग्राफिकल वर्क है। इस पोएम द प्रेल्यूड कैसा है कि ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ठीक है, ये इसकी अगर बात करें तो ये लगभग इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है। जैसे क्या होता है कि जब शुरुआत में जब कंप्लीट की थी, कंप्लीट की बात होती तो 1805 में ये कंप्लीट हो गई थी, है ना। लेकिन ये लास्ट तक इसको पब्लिश नहीं करवा पाए थे विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि इसको एक बहुत ही बड़ा कुछ करने वाले थे। तो 1805 में ये जो 1805 में जब ये कंप्लीट हुई थी, तो इसमें टोटल 13 बुक्स थी। कितनी थी, 13 बुक्स थी। बट आफ्टर 1850, मतलब जब 1850 में जब ये पब्लिश्ड हुई थी, तब इसमें टोटल 14 बुक्स, कितनी, 14 बुक्स हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेल्यूड है इसमें कितनी टोटल बुक्स हैं, 14 बुक्स हैं। कितनी, 14 बुक्स हैं। जो बिगिनिंग